हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम योर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मैकेनिकल। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 4 है, संक्षारण एवं इसका नियंत्रण। और ये चैप्टर आपका जो है कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से कम 5 नंबर का क्वेश्चन आना तय है और बहुत ईजी है। थ्योरेटिकल आप थोड़ा सा पढ़ के, बुक से भी पढ़ के, नॉर्मल नोट्स, ये शॉर्ट नोट्स है, इससे पढ़ के आप इजीली कर सकते हैं इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन। ओके, तो हम इस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसी जो वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसमें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और पीडीएफ के लिए, कोई भी पीडीएफ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और इस चैनल पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर की ऑल सेमेस्टर कक्षाएँ चलाई जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ साथ यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी भी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा है संक्षारण एवं इसका नियंत्रण, चैप्टर नंबर 4। इसमें हम जानेंगे धात्विक संक्षारण। वो धात्विक संक्षारण होता क्या है? वातावरण में विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे CO2, H2S, SO2, SO3 आदि धातुओं के संपर्क में आकर रासायनिक अभिक्रिया करके उनके सतहों को खराब कर देती है। यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि गांव में लोहे पर जो जंग लगता है, ज़्यादा समय रख दीजिए नमी में ना, तो उन पर जंग लग जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, संक्षारण एक प्रकार का है कि वातावरण में विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे CO2, H2S, SO2, SO3 आदि गैसों आदि धातु के संपर्क में आकर रासायनिक अभिक्रिया करती है। धातु के संपर्क में आई और रासायनिक अभिक्रिया करी, उनसे उनके सतह खराब कर देती है। प्रक्रिया संक्षारण कहलाता है। संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक, क्या क्या कारक हैं संक्षारण को? तो धातु की सक्रियता, सबसे बड़ी, धातु जितना ज़्यादा सक्रिय होगा उतना ज़्यादा संक्षारित होगा। देखिए, धातु जितना ज़्यादा सक्रिय होता है उसका संक्षारण गुण भी अधिक होता है। जो धातु सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है वो बहुत जल्दी ही नष्ट होता है, उसकी संक्षारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, जल्दी ही संक्षरित हो जाता है। ठीक है, जैसे लोहा बहुत ज़्यादा क्या है, एक्टिव पदार्थ है और ये बहुत ज़्यादा संक्षारित हो जाता है। ठीक है, संक्षारण इसमें बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद मैग्नीशियम, कापर, मैग्नीशियम, लोहा मैग्नीशियम कापर की अपेक्षा, ठीक है, इनकी अपेक्षा एल्यूमिनियम और, ठीक है, AU, ठीक है, और AG, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्या होगा, और PT प्लेटिनम का संक्षारण धीमी गति से होता है। इनका बहुत ज़्यादा तेज होता है, ठीक है, की अपेक्षा इन लोगों का धीरा होता है। ये धीमा इसलिए होता है क्योंकि ये कम सक्रिय हैं और लोहा, मैग्नीशियम, कापर अधिक सक्रिय है। ओके, अब इसका दूसरा टॉपिक है इसका कि आर्द्रता, नमी। यदि वायु में आर्द्रता अधिक हो तो संक्षारण की दर भी अधिक होती है। यदि वायु में नमी ज़्यादा हो तो संक्षारण जल्दी होता है। यही कारण है कि ठंडी व गर्मी की अपेक्षा बरसात के दिनों में लोहे पर जंग तेज़ी से लगता है। ठीक है, जो बरसात के दिनों में हम कोई भी धातु की सतह, कोई भी धातु का कोई भी प्लेट है, कोई भी धातु का टुकड़ा है, उसे रख दें तो जल्दी ही वो क्या हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा बरसात के दिनों में। ठीक है, तो गर्मी और ठंडी की अपेक्षा बरसात के दिनों में लोहे पर जो है जंग ज़्यादा लगता है। ये आर्द्रता इसका कारण है। ओके, आगे बढ़ेंगे। इसका पार्ट नंबर 3, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 कह रहा है ताप भी बहुत बड़ा कारण है संक्षारण का। ताप भी संक्षारण को प्रभावित करता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर संक्षारित होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अगर किसी पदार्थ का, ठीक है, लोहा, मैग्नीशियम जो भी हो, उसका धातु का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसकी संक्षारण क्षमता जो है, प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ओके, अब धातु की शुद्धता, धातु कितना शुद्ध है ये भी बहुत निर्भर रखता है। तो धातु की शुद्धता, धातु यदि अशुद्ध होता है तो संक्षारण की प्रवृत्ति अधिक होती है। जो धातु जितना अशुद्ध होगा उसकी संक्षारण की प्रवृत्ति उतनी अधिक होगी। परंतु यदि धातु शुद्ध हो तो उसकी संक्षारित होने की प्रवृत्ति कम होती है। धातु शुद्ध हो तो उसमें संक्षारण बहुत कम होता है, नगण्य होता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 5 क्या कह रहा है कि विद्युत अपघट्य की उपस्थिति, ये एक कारण है कि विद्युत अपघट्य की उपस्थिति के कारण भी संक्षारण में कुछ परिवर्तन होता है। तो विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में संक्षारण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अगर विद्युत अपघट्य की उपस्थिति है तो संक्षारण की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। यही कारण है कि लोहे का संक्षारण आसुत जल की अपेक्षा समुद्री जल में ज़्यादा होता है। आसुत जल, ठीक है, जो हम यूज करते हैं, ठीक है, शुद्ध जल,
उसमें शुद्ध जल होता है, ठीक है। शुद्ध जल जिसका pH मान 7 होता है, ओके। इसकी अपेक्षा समुद्री जल में जो संक्षारण ज़्यादा होता है, ओके। अब हम बढ़ेंगे संक्षारण से होने वाली हानियाँ। संक्षारण से क्या क्या हानियाँ होती हैं, ये बहुत बार पूछता है कि संक्षारण क्या है, संक्षारण से होने वाली हानियाँ क्या है। यही सब बेसिकली इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, इससे कुछ हटके नहीं आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, और थियोरेटिकल आप एक बार पढ़ लें तो ईजिली आप कर देंगे, 5 नंबर कहीं नहीं गया है, ओके। तो हम बढ़ते हैं, संक्षारण से होने वाली हानियाँ क्या क्या है। ये अगेन के बारे में विस्तृत लिखना होगा, हम उतना विस्तृत आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है, आप लिख लेंगे। संक्षारण के कारण धातुओं की उपयोगिता को प्रभावित होती है। संक्षारण के कारण धातुओं की चमक खत्म हो जाती है। जो उपयोगिता है ना, वो ज़्यादा समय आप उपयोग नहीं कर पाएंगे, इन पर जंग लग जाएगा, ये जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। उसके बाद इनमें जो चमक होती है, धात्विक चमक, वो खत्म हो जाती है, ये काले पड़ जाते हैं, भूरे पड़ जाते हैं जंग लगने के कारण। इसके कारण धातुओं का मूल्य कम हो जाता है। अब जंग लग जाएगा तो धातुओं का मूल्य कम ही हो जाएगा। इसके कारण धातुओं की मजबूती भी कम हो जाती है, जब जंग लग जाएगा तो जल्दी टूट जाएंगे, ये मजबूती भी कम हो जाती है। संक्षारण का धातु के बने बर्तन में रखे खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। जंग लग जाएगा ना, उसमें रखे पदार्थ बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होंगे, वो पदार्थ जो है खराब हो जाएंगे, जल्दी, बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे, ओके। संक्षारण के सिद्धांत, संक्षारण होता कैसे है, इसका सिद्धांत क्या, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कोरिजन, ठीक है। तो हमारे अगर इसके मुख्य 2 सिद्धांत है, प्रत्यक्ष रासायनिक सिद्धांत और विद्युत रासायनिक सिद्धांत। प्रत्यक्ष रासायनिक सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी धातु की सतह वायुमंडलीय गैस जैसे O2 यानी ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड आदि के साथ सीधे संपर्क में होती है, तो धातु तथा इन गैसों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है। कह रहा है कि सिद्धांत के अनुसार जब किसी सतह, ठीक है, कोई भी धातु की सतह है, उसमें वायुमंडलीय गैस समथिंग के साथ सीधे संपर्क में होती है, तो धातु और इन गैसों के बीच, जो धातु की सतह है और इन गैसों के बीच एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सतह पर धातु ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट या सल्फाइड की एक पतली परत बन जाती है, एक पतली परत बन जाती है। इस परत के कारण धातु की सतह अब वायुमंडलीय गैसों के संपर्क में नहीं आ पाती है। अब ये जो धातु है, वायुमंडलीय सतह, वायुमंडलीय जो परत है, उसके संपर्क में नहीं आ पाती है, और वायु और धातु आगे संक्षारण रुक जाता है। ये जो परत लगा दिया जाए ना, ठीक है, इस परत के कारण धातु की सतह अब वायुमंडलीय गैसों के संपर्क में नहीं आ पाती है। अगर ये हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट हो जाए तो नहीं आ पाएगी, जिसके कारण धातु आगे संक्षारण रुक जाता है। इस प्रकार ये जो परत होता है वो रच्छी परत कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, PbSn। अगर इसकी परत चढ़ा दी जाए ना, तो ये जो है वायुमंडलीय जो गैसें हैं, ठीक है, उनकी ऊपर एक परत बन जाएगा, वायुमंडलीय गैसों से डायरेक्ट इनका संपर्क नहीं हो पाएगा, जिससे ये इस परत की रक्षा करेंगे, इसलिए परत रच्छी कहलाती हैं, ठीक है, परत रच्छी की तरह कार्य करती है। एल्यूमिनियम हो गया, Pb हो गया, Sn हो गया, ओके। अब हम बढ़ेंगे, दूसरा हमारा सिद्धांत कह रहा है विद्युत रासायनिक सिद्धांत। यह सिद्धांत नष्ट द्वारा किया गया था। यह सिद्धांत नम संक्षारण की व्याख्या करता है, ठीक है, आर्द्रता सिद्धांत नमी की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत के अनुसार संक्षारण किसी द्रव की उपस्थिति में एनोड क्षेत्र से कैथोड क्षेत्र की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कारण होता है। एनोड क्षेत्र से कैथोड क्षेत्र की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कारण होता है। एनोड क्षेत्र पर मुक्त इलेक्ट्रॉन, एनोड माइनस होता है, ओके। तो एनोड नहीं प्लस होता है, एनोड तो होता है कि ये हमारा एनोड क्षेत्र पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अतः वहाँ ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होगी जहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन, और वहाँ ऑक्साइड जैसे यौगिक बनने के कारण धातु का संक्षारण होता है। जब ऑक्साइड बनेंगे तभी धातु का संक्षारण होगा। तथा जबकि कैथोड पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के कारण अपचयन की क्रिया होती है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो अपचयन की क्रिया होगी, अपचयन की क्रिया होती है। तो संक्षारण के दौरान ऑक्सीकरण तथा अपचयन की क्रियाएं साथ साथ तथा समान दर पर होती हैं और संक्षारण उत्पाद मिलता है, ठीक है। जैसे लोहे पर अम्लीय माध्यम में तथा क्षारीय या उदासीन माध्यम में जंग लगना, लोहे पर अम्लीय माध्यम में तथा क्षारीय या उदासीन माध्यम में जंग लगना, ये हमारा जो है इसका सिद्धांत का, सेकंड वाले सिद्धांत का उदाहरण है। अब हम क्या अम्लीय माध्यम में जंग कैसे लगता है, देखिए Fe है, अभी Fe+2 और -2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, अभी हो गया 2H+ +2 इलेक्ट्रॉन,
अब ये हो गया H2 गैस ऊपर चला गया, तो पूर्ण अभिक्रिया हो गई Fe प्लस 2H प्लस Fe प्लस 2 H2 गैस बाहर, और ये हो गया आपका Fe प्लस 2। ओके, तो जंग लगने का जो जंग का रासायनिक सूत्र है वो है हमारा Fe, ठीक है, Fe2O3 इंटू XH2O, ठीक है, यहाँ दिया है। ये आपका होता है रसायन, ये बहुत पूछता है नोट, ये नोट कर लीजिएगा, जंग का रासायनिक सूत्र बोर्ड में कई बार पूछा है। तो ये होता है Fe2O3 इंटू XH2O। अब हम आगे बढ़ेंगे, जंग कह रहा है, जंग संक्षारण को रोकने की विधियाँ। ऑप्शन ए कह रहा है, इसमें संक्षारण की विधियाँ में 5-6 विधि, कई विधियाँ हैं, लेकिन मैं 4 यहाँ बता रहा हूँ। ऑप्शन ए, धातुओं की सतह पर तेल या ग्रीस लगाकर आप रोका जा सकता है। दूसरा, धातुओं की सतह पर पेंट या वर्निश लगाकर रोका जा सकता है, इससे ये वायुमंडलीय गैसें हैं इसके संपर्क में नहीं आएंगी। धातु पर क्रीम निकेल टीन क्रोमियम की परत चढ़ाकर रोका जा सकता है। धातु पर कार्बन क्रोमियम आदि मिलाकर रोका जा सकता है। धातु में कार्बन या क्रोमियम मिला दें तो उससे संक्षारण रुक जाता है, ज़्यादातर कार्बन मिलाकर ही संक्षारण रोका जाता है। ओके, अब इसमें हम जानेंगे धातु लेपन द्वारा कैसे रोका जाता है। धातु लेपन द्वारा किसी धातु को संक्षारण से बचाव करने के लिए उसके सतह पर किसी ऐसे धातु का लेपन किया जाता है जिसकी क्रियाशीलता अत्यंत कम होती है, क्योंकि क्रियाशीलता से संक्षारण बढ़ता है। जैसे एल्यूमिनियम का लेपन, जस्ते का लेपन कर दें, इससे हमारा क्या होगा, संक्षारण की क्षमता कम हो जाएगी। दूसरा है हमारा पेंट या पॉलिश करके धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उनके सतह पर पेंट या वर्निश की पॉलिश करके दूर किया जाता है, पॉलिश कर की दिया जाता है, जिससे क्या है कि संक्षारण दर कम हो जाती है, नहीं होता संक्षारण। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल की ऑल सेमेस्टर के यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी। कुछ दिन के बाद मैराथन क्लास चलेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस चलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, आल हाफिज़।